Hello everyone, welcome to Friend Me Perth, our lovely ladies meetup group. Today we are diving into the world of love and relationship with our special guest Nevi Sparkle. She is born and brought up in India, but she is living in Perth with us for many years. Her one and only purpose of her life on this planet is to help other ambitious women to attract love and to keep that love forever. She also helps other ladies to live a happy and successful married life. Usually she advises other ladies to not to settle down for anything less than what they deserve. So she is here with us today to share her own journey, insights and advices. Hello Nevi ji, warm welcome here in our podcast. Thank you so much for joining today. So how are you today? कैसे हो आप? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आपसे मिलके रोमा जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका इतना बड़ा ग्रुप बनाने के लिए। इतने सारे मतलब लोगों को, जैसे क्या होता है, मैंने जिंदगी में यहाँ पे पर्थ में बहुत अलोन फील किया और आपने ये प्लेटफॉर्म दिया है कि जो बहुत अच्छी और पॉजिटिव वाइब्स वाली लेडीज हैं वो आपके ग्रुप में हैं। मुझे लगता है कि सबको, अगर आप के रिश्तेदार नहीं है या फ्रेंड्स नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको मीटअप्स में आना चाहिए। बहुत ही अच्छी वाइब है और एवरीबडी, मोस्ट ऑफ द लेडीज आर वेरी सक्सेसफुल और वो उनका जो मतलब सपोर्ट है दैट इज फिनोमिनल। और आप रोमा जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। रोमा जी बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करती हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप को लगता है कि आप अकेले हो, दोस्त नहीं हैं, इवन हैं भी, तो यू नो इट्स अ गुड आइडिया टू कम फॉर एवरीवन, every single lady. Yeah. So thank you for coming for that meetup as well. First time you ever there, but उसका क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तो स्पेशली वो आंटी जो ग्रुप में मिले, नूपुर के ममा, नूपुर अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज से थैंक यू टू आंटी। और बहुत सारे इवन मुझे कई सारी लेडीज के नाम नहीं पता है, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक इतना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मुझे कभी आज तक पर्थ में किसी भी मीटअप में नहीं मिला। मैं बहुत सारी नेटवर्किंग इवेंट्स में जाती हूँ और स्पेशली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और इट्स सो इम्पोर्टेंट कि लेडीज अपने घर से बाहर निकले, अपनी लाइफ से, काम से, बच्चों से थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल के अपने आप को नर्चर करने के लिए। दिस इज द वन ऑफ द मोटिव एज वेल। अच्छा नेवी जी, आप इतनी सारी लेडीज को हेल्प कर रहे हैं टू फाइंड देयर लव और गुड रिलेशनशिप, तो आपकी खुद की लाइफ की क्या जर्नी है? क्या चैलेंजेस रहे हैं आपके और उनको कैसे ओवरकम किया आपने? वन बाय वन डिटेल में बताइए हमें थोड़ा। तो पहले तो मतलब आप इंडिया से हो और आप एक सिंगल मदर हो, आपका एक बेटा है, ठीक है? तो यही बहुत बड़ी बात होती है हमारी कम्युनिटी में कि, और कई बार क्या होता है जब आसपास के लोग भी आपको फील कराते हैं कि आप एक वर्ड यूज करते हैं हमारी कम्युनिटी में, सेकंड हैंड। तो वो बड़ा पेनफुल था और उसके ऊपर, ठीक है वो पेनफुल था, बहुत सारे लोगों की जजमेंट थी, इसने अपने पति को छोड़ दिया। इवन मेरी मम्मी को इस बात को समझने में बहुत टाइम लगा, मुझे लगता है वो आजकल प्रोसेस कर रही हैं। और चैलेंज ये था कि मुझे जो पहले हुआ वो रिपीट नहीं करना था और बेटे को एक ऐसा घर देना था जिसमें बेटा ग्रो करे। बेटे को और मुझे इतनी सपोर्ट मिले कि हम अकेला फील नहीं करें। और चैलेंजेस उसमें थे, ये नहीं पता था कि कौन सही है और असेस कैसे करना है कि कोई बंदा हेल्दी है या नहीं है, कल को ये मेरे बच्चे को या मुझे अब्यूज नहीं करेगा या करेगा। और एक और क्वेश्चन था कि दोबारा शादी करनी है या नहीं करनी है और कैसे होगा ये, क्योंकि मुझे था कि ना तो मुझे अपना मतलब ना तो किसी से इमोशनली अटैच होना है टू मच, इनलेस की शादी हो जाए। ऊपर से ये था कि मुझे वो बंदा नहीं चाहिए जिसको ये हो कि हाँ ये मुझे रेजिडेंसी दिला दे, मुझे पीआर दिला दे और यू नो ये इतना बड़ा घर खरीदा हुआ है, यू नेवर नो। नहीं, और ये डाउट्स होते हैं और बहुत सारे स्कैमर्स भी हैं दुनिया में, ऐसी नहीं बात है। और कई बार क्या होता है, दो लोग मिलते हैं, दो लोगों को आपस में बड़ी अटैचमेंट हो जाती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो लोग इस चीज को एक लंबा चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। उनको पता ही नहीं होता, मतलब वैल्यूज मैच नहीं करती। यू नो आप स्टेप ले लेते हैं बट उनको रिजल्ट नहीं पता होता कहाँ तक जाएंगे ये रिलेशन। और फिर अगर आपको किसी रिलेशनशिप को चलाना है, तो मुझे लगता है जो मेरा जो प्रोसेस है, जो मैं मतलब अपनी क्लाइंट्स को सिखाती हूँ, उसमें क्या है कि मतलब जिसको हम
जेंट्स का बहुत बड़ा रोल है एक रिलेशनशिप को बनाने में, लेडीज का तो है ही, लेकिन जेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और अगर वो बंदा मतलब ठीक है वो अच्छे हो, कोई भी देखो अच्छे बुरे लोग सब लोग होते हैं, अगर वो अच्छा भी है लेकिन वो इतना इनिशिएटिव नहीं ले सकता, उसको मतलब उसको लगता है कि घर के काम करना उसके लिए बहुत बड़ा काम है, या मतलब बीवी को सपोर्ट करना, या वो मतलब उसको ये नहीं अच्छा लगता कि आप अपनी, ठीक है आपकी एक मैरिड लाइफ है लेकिन आपकी एक इंडिविजुअल लाइफ भी है, पर्सनल लाइफ है ना। जैसे आपके हस्बैंड आपको इतना सपोर्ट करते हैं, आप और मैं यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, उसमें आपके हस्बैंड का बहुत रोल है और मैं उनको एक्नॉलेज करना चाहती हूँ। ट्रू, ये उन्हीं के क्रेडिट उनका, ये भी आपको इतना टाइम मिल जाता है टू सर्व अदर्स। हाँ, क्योंकि उन्होंने इतना फाइनेंशियल सेटअप किया है कि आपको रोज घर से ग्रश में काम करने के जाने की जरूरत नहीं है। चलो अगर आप जॉब भी करते हो वो भी बहुत अच्छी बात है, मतलब ये सीखना कि क्या मुझे अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता। तो इसमें मतलब चीजों को क्लियर करना और देखना कि मतलब उस बंदे की वैल्यूज क्या है, हमारी वैल्यूज नहीं मैच करती, ये सबसे बड़ा बात है। और कई बार क्या होता है, जैसे मैं अपने काम में लोगों को हेल्प करती हूँ, मुझे भी नहीं पता था मेरी क्या वैल्यू है, अब मुझे पता है कि मेरी वैल्यू ग्रोथ एंड फ्रीडम, मुझे आज़ादी चाहिए घूमने की, खाने पीने की, कपड़े पहनने की, और ग्रोथ की, हमेशा कुछ सीखते रहना। दैट्स इम्पोर्टेंट। दैट्स ऑसम, या दैट्स ट्रू, दिस इज द रियलिटी, है ना। और कई बार क्या होता है, आपके जैसे हम जब बड़े हो रहे थे, इवन मैं भी, इवन यू नो डिवोर्स के बाद भी मुझे लगता था उस बंदे के पास बड़ी कार होनी चाहिए या कपड़े होने चाहिए, यू नो अच्छे कपड़े पहनता। सो नेवी जी, ये तो आपने अपनी स्टोरी बताई, लाइफ स्टोरी। तो आप जो दूसरी लेडीज हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं टू फाइंड रियल लव, देयर सोलमेट, उनको क्या आप एडवाइस देना चाहेंगी? मेरी एडवाइस उनको यही है कि देखो, जब आपको फिट होना होता है तो आप जिम जाते हो, जब आपको कुछ यू नो आपको कोई कोर्स करना है तो आप स्कूल जाते हो। सबसे पहले तो सीक हेल्प, ठीक है। हमारी मम्मियों ने हमें नहीं सिखाया कि कौन बंदा है जिसमें कौन सी क्वालिटी होगी और वो आपको एक लाइफ लॉन्ग अच्छे से ट्रीट करेगा, कौन आपके बच्चों के लिए एक अच्छा रोल मॉडल होगा। तो सीक हेल्प, मतलब आप उन लोगों से कांटेक्ट करिए जिनकी मतलब जो लोग आइदर देयर कोचेस, या आपको साइकोलॉजिस्ट चाहिए या जो भी है, क्योंकि कोचिंग का ये है कि आपको क्लैरिटी हो जाती है, आपको somebody will hold your hand स्टेप बाय स्टेप कि करना क्या है और कैसे पता चलेगा कि वो बंदा हेल्दी है कि नहीं हेल्दी है, ठीक है। दूसरा ये कि हमें ये रोल मॉडल्स, मतलब हमने कोई अच्छी रिलेशनशिप्स, मतलब मैंने तो नहीं देखी, मेरे पेरेंट्स की रिलेशनशिप ठीक ठाक है, आजकल मतलब बहुत कुछ चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी वो एक दूसरे को टोकते हैं बात करते हुए। मुझे जो लगता है कि मैं ऐसे नहीं करती, मतलब आई नो दैट इट इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल कि कोई बात कर रहा है तो आप उसको टोक दो, ठीक है। तो ये समझना कि एक अच्छी रिलेशनशिप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है लाइफ में। वो कैसे? क्योंकि अगर घर का माहौल अच्छा है तो बहुत ज्यादा पैसा भी आएगा, ग्रोथ भी होगी, सब लोग बहुत खुश रहेंगे, ठीक है। हम ज्यादा पैसा क्यों कमाते हैं? ताकि हम खुश रहें। लेकिन अगर आपका पार्टनर हेल्दी नहीं है, उसमें अब्यूज है, या आपको वो सपोर्ट नहीं करते, या वो इनिशिएटिव नहीं लेते, देखो हम सब लेडीज हैं, हमें सबको अच्छा लगता है कि हमारे हस्बैंड उठ के बोलें कि हाँ तू जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज है ना, या मतलब आप बहुत अच्छे लग रहे हो, जैसे आपने इतना अच्छा ब्यूटीफुल ड्रेस पहना है, आप इतने सुंदर लग रहे हो। तो हमेशा ये लगता है कि हाँ वो आके बोलें जब हमारा डिफिकल्ट टाइम है। मान लीजिए, मतलब मुझे एक इंस्टेंट याद है कि जब मुझे कैंसर हुआ तो मुझे लगा कि माय एक्स हस्बैंड वाज नॉट वेरी सपोर्टिव, वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थे, और मुझे लगा कि उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है। तो उस तरह की इमोशनल सपोर्ट पैदा करना आज भी जिंदगी में चैलेंजेस हैं। अभी भी यू नो माय सन इज गेटिंग असेस्ड फॉर ऑटिज्म, क्योंकि उसको काफी, जब वो छोटा था वो काफी ट्रॉमा हुआ है उसको, मतलब हम घर की माहौल की वजह से। तो उसमें मुझे पता है कि इमोशनली मेरे लिए बहुत बड़ी जर्नी रही है कि मेरे को एक्सेप्ट करना कि हाँ मेरा बेटा डिफरेंट है। उसमें मेरे नाउ हस्बैंड ने, उन्होंने बहुत हेल्प करी है, और वो हमेशा कहते हैं कभी भी प्रॉब्लम है वो कहते हैं विल फिगर दिस आउट, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेरी नाइस, दैट्स गुड। सो आप उन लेडीज़ के बारे में हम बात कर चुके हैं जो अभी भी अपने लाइफ पार्टनर के लिए फाइंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, बट जो लेडीज़ मैरिड हैं उनके बारे में आप
क्या कहेंगे कि वो अपनी लाइफ हैप्पीली और सक्सेसफुली कैसे मैरिड लाइफ को जी सकते हैं अपनी? पहले तो रियल बहुत अच्छे से क्लियरली ये देखना कि क्या मुझे अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इस चीज़ों की क्लैरिटी मुझे लगता है, मुझे बहुत टाइम लगा इन चीज़ों की क्लैरिटी में, ठीक है। तो फिर मेरे को किसी ने मेरे कोच ने सिखाया कि कैसे आप कर सकते हो। आप हमेशा जस्ट बी प्रेजेंट एंड सी कि क्या अच्छा लगता है, आपके पार्टनर का क्या बिहेवियर आपको अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता। देखिए, आप एक रिलेशनशिप में हो, उसमें 2 लोग हैं, और एक अकाउंटेबिलिटी लेना कि आप कहाँ पे गलत हो। अगर एक रिलेशनशिप में अब्यूज नहीं है तो फिर वो रिलेशनशिप बिल्कुल फिक्स करी जा सकती है। उसमें ये है कि देयर इज अ प्रोसेस, आप फॉलो करो उसको, एंड आप उस रिलेशनशिप को, और अपनी नीड्स जो हैं, आपकी इच्छाएं हैं, मतलब अगर आप बीमार हो तो आपको टेबलेट चाहिए, क्योंकि जो जेंट्स का दिमाग है वो बिल्कुल डिफरेंट है और आपका बिल्कुल डिफरेंट। तो अगर आपको एक टेबलेट चाहिए तो उनको समझ में नहीं आ रहा तो आप उनको बोलो कि आप मुझे टेबलेट ला दें। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजों पे कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन क्या कम्युनिकेट करें। अगर आपका ऑफिस में बहुत बुरा दिन रहा है तो आपको, मतलब आप बिल्कुल क्वाइट हो, या तो ऐसा हो कि वो पूछते हैं, कई आप भी शेयर कर सकते हो। तो इन चीजों पर एवरीथिंग इज फिक्सिबल, एंड आई ऑलवेज से कि अगर वो उसमें अब्यूज है तो वो अच्छा नहीं है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। हम कहते हैं हम बच्चों की वजह से बैठे हैं। मैंने भी अपने आप को ये एक्सक्यूज दिया कुछ साल, लेकिन आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हो? अगर आपका बेटा है तो वो कल को आपकी बीवी को फेस करेगा, ठीक है। तो वो कोई अच्छी बात नहीं है, वो उसके लिए भी सही बात नहीं है, क्योंकि एक इट्स सो इम्पोर्टेंट टू लर्न व्हाट इज हेल्दी एंड व्हाट इज नॉट। क्या बाउंड्री है, हाँ ठीक है, मतलब स्टॉप पॉइंट कहाँ पे है। आप ठीक है, आपको कोई डिस्कशन भी करना है तो वो बात भी कैसे करनी है। अगर आपको गुस्सा भी है, आपको किस चीज से आप खुश भी नहीं हो, तो वो भी कैसे बताना है, वो लड़के बताना है, वो कोई अच्छी बात नहीं है। और जब आप थोड़ा सा वॉल्यूम ऊपर करते हो तो वो नहीं सुनेंगे। वैसे भी उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है जेंट्स लोग का। तो एक तरीके से बात करना कि हाँ उनको भी लगे। और जो मतलब मुझे लगता है कि जैसे कई रिलेशनशिप्स में मैं देखती हूँ, मेरी कई क्लाइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं, उनकी फैमिली, उनकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। आप 2 लोग हो उस रिलेशनशिप में। अगर वो, अभी देखिए, एक बॉन्डिंग बनने में टाइम लगता है, या तो आपने उनको पहले डेट किया हो, या आपका रिलेशन कम से कम आपका 1-1.5 साल का रिलेशनशिप हो, तब बातें डिफरेंट है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि कौन कैसा है। लेकिन आपकी एक अरेंज मैरिज है अगर उसमें, या वो मैट्रिमनी से हुई है, कुछ से भी, बहुत सारी लेडीज बहुत सारा फोकस करती हैं उनके घर वालों पे। मैंने भी किया, और ये भी एक चीज है जो रोल प्ले करती है, वो आपको कुछ खुशी नहीं देती। आप ये देखो कि आप इस 4 दीवारी पे, इस घर में, आपको क्या चाहिए उनसे, ठीक है। तो कुछ चीजें टाइम लगती हैं, मतलब एक बॉन्डिंग बनने में, आपको उन पे इन्फ्लुएंस बनाने में एक टाइम लगता है। और वो भी अगर आपके पास, आप ठीक चीजें कर रहे हो, अगर आप लड़ रहे हो, आप डिबेट कर रहे हो, आप बात पे आर्ग्यू कर रहे हो, आप उनको नैग कर रहे हो, तो वो नहीं बनता। कई बार क्या होता है, हम लेडीज को ना मदरिंग करने की बहुत आदत है। हम अपने बच्चों की तो करते करते, हम अपने हस्बैंड्स की भी करते हैं। वो हस्बैंड जिसने 30 साल 25 साल आपके बिना गुजारे हैं, उसने सरवाइव किया है, बिल्कुल वो इतना अच्छा फिट था कि वो, आपने उनसे शादी करी, तो आप उनको ट्रस्ट करो कि ही कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। दैट्स रियली इम्पोर्टेंट, एंड दैट्स, मतलब यही मैं अपनी चीजों में फोकस करती हूँ कि आप अपना ख्याल रखें। वो अपना ख्याल, मतलब जेंट्स लोग, उनका जो बायोलॉजी है, जो उनका माइंडसेट है, वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, ठीक है। हम चलते हैं, ओके मुझे खाना भी बनाना, मुझे चाय भी बनानी, ये भी बनाना है। अगर आप एक फुल टाइम काम कर रहे हो और आप घर भी संभाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, दैट इज टू मच। वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आपने जैसे बच्चों की बात की, भी बच्चों के कारण मैं हूँ, या अगर आई डोंट थिंक इट इज राइट, क्योंकि अगर हम ही नहीं खुश होंगे तो बच्चे ऐसे इन्वायरमेंट में कैसे खुश हो सकते हैं। आप अपने बच्चों को कभी खुश रख ही नहीं सकते, क्योंकि आप स्ट्रेस्ड हो। अगर आप सफर कर रहे हो, मदर का घर में रहना, खुश रहना बहुत जरूरी है। और बच्चे कितना इजीली समझ जाते हैं, फेस एक्सप्रेशन आपको 1 मिनट में 1 सेकंड नहीं लगाते, बच्चे सबसे पहले समझते हैं। अगर आप ही नहीं खुश होंगे, आपके
कभी वेलकमिंग नहीं होंगे, आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन आप वो भी ऑब्जर्व करते हैं, तो आप ये सोचो उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मेरा बेटा तो तो इतना मेरे ख्याल से इस चीज का एक्सक्यूज तो होना ही नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन। मुझे लगता है इसमें ना एक एंगल है कि आप सोचते हो कि अगर पेरेंट्स सेपरेट हो गए तो बच्चा सफर करेगा। देखो इसमें एक चीज है, पहले तो आप सफर कर रहे हो उस गलत रिलेशनशिप में या मैरिज में। बच्चे बहुत ही मतलब स्मार्ट होते हैं, हमेशा ही स्मार्ट होते हैं, वो हमसे भी बहुत स्मार्ट है, मेरा बेटा भी मुझसे भी स्मार्ट है, ठीक है। तो वो क्या है, वो चीजें कॉप कर जाते हैं। जब उनको दो अच्छे हैप्पी पेरेंट्स मिलते हैं तो उनको यही चाहिए, ठीक है। इनिशियली बच्चों के लिए, अब जैसे मतलब एक क्लाइंट है, उनका बेटा है 8 साल का, वो कहता है नहीं आप नहीं कर सकते, बट मुझे मतलब मैंने उनको थोड़ा सा पुश किया, मैंने कहा देखो ये सब कुछ वो देख रहा है और कल को वो यही करेगा। तो उन्होंने स्टेप लिया, बेटा कोप कर रहा है, ठीक है। अब वो खुश है क्योंकि पापा भी खुश है, मम्मी भी खुश है, दोनों डिफरेंट घर पे रहते हैं। तो मतलब मुझे लगता है एक्सक्यूज हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमें डर लगता है, हमें डर लगता है। और स्पेशली हमारी कम्युनिटी में हम अभी भी उन कम्युनिटीज में हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं लेडीज को एज पावरफुल देखने में। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि मुझे भी बहुत सारे लोगों ने जज किया एंड थैंक्स टू देम। मुझे भी टाइम लगा है अपनी फैमिली को ये बात समझाने में, और उनके लिए भी बहुत मुश्किल था। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बट उसकी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरे को क्या अच्छा लगता है, ठीक है। मैं यहाँ अकेली सफ़र कर रही थी, मैंने खुद मतलब घर बनाया, बच्चे को अभी तक बड़ा किया है, 7 साल का हो गया वो, उसके कैंसर भी हुआ बीच में। मुझे लगा सब अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मुझे सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं अपने पेरेंट्स को बोला एक बार, मुझे याद है कि अगर आप नहीं आ रहे, अगर आप मुझे नहीं सपोर्ट कर रहे, तो फिर मैं कोई ढूंढ लूंगी जो मुझे सपोर्ट करेगा, ठीक है। उनको उस टाइम में बहुत पैनिक कर गए वो, लेकिन ये होता है कि आपकी लाइफ आपकी है, आपके पेरेंट्स ने अपनी जिंदगी जी ली, उनकी अपनी स्ट्रगल्स हैं, तो आपको पूरा हक है खुश रहने का, वो सब कुछ करने का जो आपका दिल चाहता है, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो कपड़े हों। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उन डिजायर को एक्सेप्ट करें। मेरे ख्याल से इंडियन लेडीज और या इंडियन पीपल की मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए। जैसे हम ग्रोन अप हो चुके हैं कहीं ना कहीं, बट होल लाइफ वी डिमांड सम हेल्प फ्रॉम आवर पेरेंट्स। आपको नहीं लगता थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना चाहिए? हाँ, तो वो क्या सिचुएशन है उसमें कि वो हेल्प की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मेरे एक्स हस्बैंड हेल्प नहीं कर रहे थे, वो अवेलेबल नहीं थे, और मैं बिल्कुल स्ट्रगल कर रही थी, ठीक है। हाँ, ये अच्छी बात है, लेकिन फिर आपके लिए आपको 2 चीजें चाहिए। एक तो आपका पार्टनर बहुत सपोर्टिव हो, ठीक है, और दूसरा कि आपके पास उतनी फाइनेंशियल फ्रीडम हो कि जो हेल्प आपको नहीं मिल रही, वो आप खुद सोर्स कर सको। एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट एंड आई टोटली अग्री। नाउ आई डोंट थिंक दैट, बट उस टाइम पे क्योंकि मुझे वो सब कुछ घर पे नहीं मिल रहा था, मुझे वो सपोर्ट नहीं मिल रही थी, मैं दिन में काम करती थी, वो रात में काम करते थे, कई बार वो बहुत ज्यादा काम करते थे कि हम उनको 2-2, 3-3 दिन देखते ही नहीं थे, ठीक है। और वो जब घर आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो थक गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैं क्या कर रही थी, मैं काम भी कर रही थी, जॉब कर रही थी फुल टाइम चाइल्ड केयर में, और उसके बाद मैं अपने बच्चे को भी देख रही थी। अगर वो रात में उठा है या वो बीमार है, मुझे याद है 1 हफ्ता 7 दिन मैं दिन रात सोई नहीं। वो जो 50 मतलब टोटल जितने भी आपके दिन में घंटे हैं, वो पूरे 7 दिन मैं सोई नहीं, क्योंकि मेरा बेटा बीमार था और डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था। सच स्ट्रॉन्ग लेडी। मैं सबको बोलती हूँ कि मेरे पास ऑप्शन नहीं। अब मेरे पास ऑप्शन है कि अगर मैं मतलब यहाँ पे हूँ, अगर मुझे कोई हेल्प की जरूरत है तो मैं फोन करके बोल सकती हूँ कि क्या आप कर देंगे प्लीज, तो वो कर देंगे। उनके लिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाएंगे। वो इसलिए नहीं कि मतलब कि उनको कोई काम नहीं है, वो इसलिए क्योंकि वो जो बॉन्ड है, जो हमारा रिलेशनशिप है, वो इतना स्ट्रांग है, उसका फाउंडेशन इतना अब मैं समझ सकती हूँ कि आपने जो बताया भी, आप इन सिचुएशन से निकल चुकी हो, ओवरकम कर चुकी, तभी आपको टाइम शायद अब मिला है कि दूसरों की भी आप हेल्प कर सको। हाँ, क्योंकि अब मैं जैसे मैंने मतलब पहले मैं पार्ट टाइम करती थी, अब मैंने फुल टाइम कर दिया है, और आई एम ऑन अ मिशन कि मैं
मैं लेडीज को बताऊं कि आप क्या डिजर्व करते हो और आप क्या जिंदगी में कर सकते हो, एंड इट्स पॉसिबल। मोस्ट जैसे मेरी एक क्लाइंट है, नहीं है, वो कहती है ऐसा पॉसिबल है। मैंने कहा ऐसा पॉसिबल है क्योंकि मैंने किया है और मैं इसमें बिलीव करती हूँ, इसलिए मैं अपना सारा काम छोड़ के यहाँ पे ये मतलब ये इस बिजनेस में हूँ। क्योंकि मेरा ठीक है, बिजनेस में मनी एक एस्पेक्ट है, बट इसके अलावा मेरा एक मिशन है कि ये चीजों से मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मेरे हस्बैंड तो मतलब वो ऑफिशियली हिज नेम इज नॉट इन द बिजनेस, वो बहुत हेल्प करते हैं। मेरा वेबसाइट उन्होंने डिजाइन किया है मेरे को, जैसे मैं टेक्निकली उतनी प्रोफिशिएंट नहीं हूँ, वो बहुत सारी चीजों पे हेल्प करते हैं वेबसाइट डिजाइन करने में, और वो फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट करते हैं। वो घर पे एट द मोमेंट ही इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस। तो that's great. और ये चीजें क्योंकि मैंने क्लियरली डिफाइन किया कि मुझे एक अगले पार्टनर में ये चीजें चाहिए, और आई डिड नॉट सेटल। That's awesome. थैंक यू सो मच। सो जैसे हम सुनते हैं कि फॉर स्पेशली फॉर लेडीज सेल्फ लव सेल्फ केयर बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, इम्पोर्टेंट है। आपकी डेफिनेशन क्या है फॉर सेल्फ लव सेल्फ मुझे लगता है कि वो बेसिक फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करते तो आप कैसे मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपको प्यार करूं। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम ना, जब हमारी शादी होने वाली थी ना, तो हम रिंग खरीदने गए। ये मेरी वेडिंग रिंग है। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक फैशन है कि आप एंगेजमेंट रिंग, ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है, कि एंगेजमेंट रिंग काफी अच्छी लेते हैं और जो वेडिंग रिंग होती है वो नॉर्मल सी ले लेते हैं, कुछ भी, है ना। मुझे तो नॉर्मल चीजें पसंद नहीं है, मुझे अच्छी चीजें पसंद है। ठीक है, हम गए ज्वेलर के पास, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने ये रिंग पकड़ी क्योंकि मुझे ना बहुत थिक बैंड्स वाली रिंग्स पसंद है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे ये अच्छी लगी है, कि आपका बजट क्या है। वो कहते हैं मेरा बजट वही है जो आपको खुश रखे। ठीक है, तो वो कोई बिलियनर नहीं है, लेकिन उनके लिए ये कि मैं खुश हूं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। I can still see that happiness on your face. Because जब तक ये रिंग आपके जब से डाली है, मेरे को लगता है तब से ये खुशी एज इट इज मेंटेन है। बिल्कुल। और ये जैसे मतलब मैं सुबह भी उठती हूँ, वो मतलब उनका एक रिचुअल है जो हमेशा मुझे हक करते हैं, और जब काम के लिए भी जाएंगे तो वो हमेशा वो कह के जाते हैं कि हाँ, मतलब I can't wait to finish and come home. और हम again. है ना, yes, और मतलब और ये चीजें मतलब मुझे लगता है It's really important, बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये छोटी छोटी बातें ना बहुत मैटर करती है एक हैप्पी रिलेशनशिप। और मेरा बेटा वो सब कॉपी करता है। वो कई बार ऐसे एक्ट करता है, मम्मी आप ठीक नहीं हो, पानी ला दूं आपको डॉक्टर चाहिए, आपको ये चाहिए। और मतलब ऐसे ही जैसे हमारी मदर इन लॉ से हमारी ये शिकायत रही है कि उन्होंने अपने बेटे को नहीं सिखाया। पर प्रॉब्लम ये है कि उनको ऐसा ट्रीटमेंट मिला ही नहीं। अब जैसे अगर बच्चे, अब मैं देखती हूँ कि मेरा बेटा जैसे मतलब इवन वो जैसे उसको मेरे से बात करनी होती है तो वो कहता है, मम्मी कैन वी प्लीज टॉक, आई नीड टू टॉक, एंड मैं इतना हंसती हूँ, बट वो ये सब कुछ चीजें देखता है। मैंने थोड़े दिन पहले मैं एक थॉट पढ़ रही थी भी, हम अपनी गर्ल्स को बहुत सिखाते हैं कि बिकम लाइक अ बॉय, बी स्ट्रॉन्ग लाइक अ बॉय। बट अब ये टाइम आ चुका है कि हमें बॉयज़ को भी सिखाना चाहिए। आई डोंट नो सिखाती होंगी, बट अभी कॉमन नहीं हुआ। बॉयज़ को भी सिखाएं हाउ टू बिकम अ गर्ल, बिकम अ लेडी, तो ताकि वो उन्हें सिखाओ कि कैसे हेल्प करनी चाहिए, उनको घर में इक्वली बराबर का रोल निभाना चाहिए, इंस्टेड कि आप जस्ट सिटिंग वॉचिंग टीवी एंड लेडीज़ आर जस्ट वर्किंग इन द किचन। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है लेडीज़ को लर्न एज ए पेरेंट्स। इट इज़ द राइट टाइम टू टीच आवर चिल्ड्रन, स्पेशली बॉयज़, टू बिकम लाइक हेल्प लेडीज़, हेल्प योर वाइफ, सिस्टर, मदर, एवरीवन। हाँ, मेरा थोड़ा सा मतलब जो मैं सोचती हूँ वो बिल्कुल अलोंग द लाइन है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है। वो है मेरे काम में कि जेंट्स इज स्ट्रोंगर। ठीक है, लेडीज आर एम्पावर्ड, मतलब वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनको बहुत सारी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक बच्चा पैदा किया। ठीक है, जब एक बेबी होता है तो वो 2 साल का कैल्शियम उनकी बॉडी से चला गया। आप कितने सारे आपके बाल झड़ जाते हैं, आपकी बॉडी कभी भी वैसे नॉर्मल नहीं होती जैसी वो पहले थी। ठीक है, तो उसमें क्या है,
और अगर आपके आदमी स्ट्रांग हैं, मतलब उनको, अब स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि आप बॉडी बिल्डर हैं, स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उनको वो हैंडल करना आता है, ठीक है। उनको कुकिंग आती है, ठीक है, क्योंकि मेरे घर में मुझे लगता है दिन पूरे हफ्ते में 2 बार खाना बनाती हूँ, और वो भी क्योंकि मेरे बेटे को खिचड़ी बहुत पसंद है और खिचड़ी वो नहीं बना पाते, ठीक है, मेरे बेटे को मेरे हाथ की खिचड़ी। लेकिन ये देखना कि उस जेंट्स का रोल बहुत बड़ा है, ठीक है। अब देखो हम कितनी सेरेमनी करते हैं, जैसे हमारी शादियां होती हैं, है ना, जेंट्स को आगे लगाते हैं, उसका मतलब क्या है कि वो लीडर है, और लीडर का काम ये नहीं है कि वो बैठ के ऑर्डर करे, लीडर का काम है कि वो फेलियर, सक्सेस, पेन, तकलीफ, हंसी खुशी सब कुछ की जिम्मेवारी ले, ठीक है। और लेडीज का ये है कि ठीक है आप जो भी करो, आप फ्री हो, मैं ये नहीं बोल रही, मैं ये नहीं कह रही कि आप मतलब आप वो नहीं कर सकती, आप कुछ भी करो आप, ठीक है, लेकिन उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। और मैं चाहती हूँ कि आप अगर जो भी लेडीज सुन रही हैं, जिंदगी में ये देखें कि वो बंदा आपको क्या दे सकता है, और उसको पैसे से नहीं करें। मेरे हस्बैंड कोई बहुत रिच इंसान नहीं है, वो मतलब 20 साल से वेस्टर्न पावर में काम कर रहे हैं, बट मुझे पता है कि वो बहुत जेनरस हैं। मुझे कहीं भी कोई भी, जैसे बिजनेस में वेरिएबल इनकम होती है ना, मुझे कहीं भी उनकी सपोर्ट की जरूरत है, मुझे सिर्फ उनको बोलना है कि मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रही हूँ, वो बोलेंगे इट्स ओके, आई टेक केयर ऑफ दैट। तो वो सुनना, वो सपोर्ट है ना। तो अगर आपके मतलब जैसे आपने लड़कों की बात की, लड़कों को ये सिखाना कि आप पिलर हो इस फैमिली के, आपको जो सपोर्ट चाहिए वो आप लो, लेकिन आप पैसे के लिए, ठीक है, कल को मुझे लगता है कि मेरा बिजनेस बहुत ग्रो कर जाए और मैं उनसे, लेकिन उस चीज का हमारे रिलेशनशिप में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं सुबह से शाम तक। तो मेरा यही कहना है कि आप जब आप पार्टनर देख रहे हो तो देखो कि वो क्या करते हैं, लेकिन ये नहीं कह रही कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, वो सब में नोबडी इज परफेक्ट, बट बेसिक्स राइट करना कि आप सेफ फील करते हो, आप इमोशनली अवेलेबल हैं, वो आपको जब आप तकलीफ में हैं, आपके, मैंने देखा है कई बार, स्पेशली मैं अपनी नानी से बहुत अटैच थी, और कुछ 2019 में उनकी डेथ हो गई, मैं बहुत अपसेट थी, लेकिन मेरे को किसी ने नहीं पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें, मतलब ये भी कहना कि आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ में आता है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। कम्युनिकेशन में इतनी पावर है, कम्युनिकेट करो, कन्वर्सेशन करो, उससे ही आपको काफ़ी रिलैक्स फील होता है। अगर कोई पूछेगा नहीं तो फिर और हमारा लेडीज का ये है, मतलब मेरे को है कि मेरे को अगर कोई नहीं पूछेगा तो मैं नहीं बनाऊंगी, ठीक है, अनलेस की, बट अब मुझे पता है कि कुछ चीजें वो पिकअप कर लेते हैं, मेरा फेस देख के उनको समझ में आ जाता है कि वो बोलेंगे ओके तुम्हारा दिन कैसा था, तुमने क्या किया, तो मैं पूरे दिन का अकाउंट दे देती हूँ कि आज मैंने ये किया, आज मैं रोमा के पास गई थी, हमने रिकॉर्डिंग की। तो आपने इतनी लेडीज की हेल्प की है उनको टू लीव अ हैप्पी लाइफ, तो कोई सक्सेस स्टोरी हमारे साथ डिस्कस करना चाहेंगी कुछ? मैं खुद एक सक्सेस स्टोरी है, मैंने रिकॉर्ड टाइम में अपने हस्बैंड से मिली, और मेरी एक क्लाइंट है डेब, उनका नाम है, वो एक इवेंट प्लानर है, वो अब मतलब उनके डिवोर्स को, आई थिंक पहला जो डिवोर्स हुआ वो 15 इयर्स हो गए उनको, वो बड़ा स्ट्रगल कर रही थी, और वो एक रिलेशनशिप में थी जहाँ पे वो बंदा अवेलेबल ही नहीं था, ठीक है, वो उनसे मिलने भी नहीं आता, ठीक है, कभी कभार फोन कर लिया, तो वो ब्रेड क्रम्स थे। अभी क्या है, शी इज नॉट एंगेज्ड बट शी इज डेटिंग समवन जो बहुत ही अच्छे हैं, और आई एम थिंकिंग दैट अरेंज इज कमिंग सून। तो इसके अलावा एक और सिंगल मदर हैं, उनकी मतलब वो अभी शी इज ऑन अ जर्नी टू गेट मैरिड, वो उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, वो, और बहुत सारे लोग हैं, मतलब ये सिर्फ, ठीक है, पार्टनर अट्रैक्ट करना इज दी टॉप, ठीक है, उसमें क्या है कि आप एक जर्नी पे चलते हो जहां पे आपको, ठीक है, अब मैंने, जैसे मेरी शादी हुई और मैंने बिजनेस उतना बड़ा नहीं बनाया हुआ था पहले, लेकिन अब मुझे लगता है कि आई एम ऑल सेट, ग्राउंड वर्क इज डन, आई एम रेडी फॉर अ फ्लाइट। तो ये बहुत जरूरी है हमें, स्पेशली जैसे मैंने पहले भी बोला कि लोग सोचते हैं कि ये ना किस्मत की बात है, ये किस्मत की बात नहीं है, ये स्किल सेट की बात है, ठीक है। आपने सबने लेडीज देखी होंगी जो
जो कुछ नहीं करती, घर पे रहती हैं, आराम से अपना मेकअप करती हैं, और उनके हस्बैंड उनके लिए कस्में खाते हैं, वो दे विल मूव माउंटेन फॉर हर बिकॉज शी नोज हर वर्थ, है ना। उनको पता है कि उनकी वर्थ क्या है, वो भाग भाग के पीछे पीछे चेज नहीं करती। तो ये डोंट चेज। अगर मुझे ये मैंने चीज बहुत देखी है, बहुत सारी क्लाइंट्स आती हैं और मुझे लगता है कि मैंने भी किया है कि आप उन लोगों को चेज कर रहे हो जो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, मुझे याद है कि जब से मतलब मेरे हस्बैंड से मिलने से पहले मैं किसी को डेट कर रही थी, वो ब्रिस्बेन में थे। ठीक है, उन्होंने एक बार मुझे बोला कि हाँ हम लोग एक दूसरे को मिल रहे हैं, लेकिन ये कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी कभी भी उस लेडी को अपनी बहू नहीं बनाएंगी जिनका एक ऑलरेडी बेटा है, और हमारी कम्युनिटी। लेकिन आप सोचो, ये इतने डिवोर्स हो रहे हैं, जो उनके जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, मतलब है ना, मतलब आप। और मैं आपको बताती हूँ, उस बंदे, मतलब आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन, उनकी बहन का डिवोर्स हुआ है। ठीक है, आप खैर उनका बच्चा नहीं है, तो मतलब आई डोंट हैव एनी हार्ड फीलिंग्स, बट ये जो डबल स्टैंडर्ड आप अगर देखते हो, तो मुझे जब उन्होंने बोला, मैंने कहा थैंक यू। मैंने उनसे कभी दोबारा उनको कभी कांटेक्ट नहीं किया, कभी उनसे बात नहीं की। और ये टाइम वेस्टेज जो लोग करते हैं ना, जैसे बहुत सारा मैंने देखा है, बहुत सारी लेडीज उन लोगों पे टाइम वेस्ट करती हैं जो बंदा अवेलेबल ही नहीं है। मैं जी काम कर रहा हूँ, मैं तो मेरी मम्मी का फोन आ गया, मैंने पैसे नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, ये सब एक्सक्यूज होते हैं। और आप एक्सक्यूज लेते हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और स्पेशली आपके थ्रू और ग्रुप के थ्रू मैं बोलती हूँ कि सिंगल मदर्स, आप प्लीज 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 किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले आप ये देखें कि आपके बच्चे भी उस रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, वो बंदा इतना सपोर्टिव है कि आपको अपने बच्चों को रेस करने में, या इवन वो उनको एक्सेप्ट भी करेगा। मैंने देखा है यहाँ पे हमारे पर्थ में बहुत सारी सिंगल लेडीज हैं, कुछ को तो मैं मिली भी हूँ, कुछ को मैं जानती भी हूँ। बहुत सारे लोग उनका एडवांटेज लेते हैं। वो यहाँ तो अब जैसे मेरी क्लाइंट्स हैं, उनके 2 डिवोर्स हुए हैं, 2 बार 2 बंदों ने PR लेके छोड़ दिया। तो इन चीजों को मतलब थोड़ा सा अवेयर हूँ। और ये भी नहीं है कि आप देखें कि वो टॉम क्रूज हो, उसके पास 5 गाड़ियां। हमारी कम्युनिटी में मुझे लगता है हमारा ये सेटअप है कि जब मेरी भी शादी हुई तो मेरे पापा ने देखा कि लड़का ऑस्ट्रेलिया में है, लड़के के पास इतनी बड़ी जमीन है, इतना बड़ा घर है। मुझे लगता है ये देखेंगे उस बंदे का कैरेक्टर क्या है, क्या वो, अगर आप बीमार हो तो क्या वो आपका ख्याल रखेगा, कल को आपकी जॉब छूट जाए और आप काम नहीं कर पाओ, क्या आपका और आपके बच्चे का ख्याल रखेगा वो। तो ये चीजें देखनी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जो लविंग रिलेशन और हेल्दी रिलेशन बनाने में कुछ मिसकंसेप्शन, मिथ्स और डाउट्स और क्या क्या हो सकते हैं? मुझे लगता है कि एक तो सीखना कि वो आपके हस्बैंड हैं या वो आपके बॉयफ्रेंड है, वो आपकी सहेली नहीं है। तो ये देखना कि जैसे मैं और रोमा बात कर सकते हैं ना, वो वैसे हम अपने हस्बैंड से बात नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आप कुछ शेयर ही नहीं करो और ये नहीं, बट कई बार क्या होता है, जैसे एक टर्म है जो मैं अपने वर्क में बोलती हूँ, वर्बल डायरिया। अगर आपको बहुत सारे इमोशंस हैं, ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम ट्रिगर हो रहे होते हैं। ट्रिगर क्या है कि आप मतलब कुछ हुआ, जैसे मान लो आप सड़क पे जा रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, ठीक है, कोई लेडी जा रही है, आपके हस्बैंड ने उनकी तरफ देखा, ठीक है, आपको बहुत बुरा लगा, ठीक है, ये है कि ट्रिगर। और आपकी, मुझे लगता है कि मैं इन चीजों को, ट्रिगर को बहुत जल्दी, मतलब मेरी बॉडी में, मतलब मेरा जो बॉडी है वो टाइट हो जाती है, ठीक है। अब मैं ऐसा कर सकती हूँ, आपने क्यों देखा उनकी तरफ, ये वो एक लड़ाई हो सकती है और वो डिवोर्स में बदल सकती है, ठीक है। लेकिन उसमें ये है कि हाँ ट्रिगर है, लेकिन मैं उसमें बैठ के मैं लिखूं, जैसे जर्नलिंग बहुत हेल्प करती है, वो एक सेल्फ लव टूल भी है कि आप उसको लिखो कि वाकई में ऐसी कोई इंटेंशन थी या नहीं थी, ठीक है। अगर इंटेंशन थी तो आप बिल्कुल अपने दिमाग को सॉर्ट आउट करके उनको जाके बोलें कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप दोबारा नहीं करें ऐसा। तो बिल्कुल बोलना। हमारी लेडीज क्या है, हमें कम्युनिकेट करना नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था, तो बिल्कुल बाउंड्री सेट करें कि बाउंड्री सेट क्या है। मतलब ठीक है, आपके देखो, जैसे हमने इन लॉज की बात करी, इन लॉज से भी लड़ाई करने की जरूरत नहीं है।
अगर वो घर में हैं और आपको लगता है कि वो कुछ बाउंड्रीज फ्लॉन्ट कर रहे हैं, तो आप उनको प्यार से बोल सकते हो कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता, क्या आप, कैसा हो सकता है कि आप ये ना करें। जो समझदार लोग हैं, जो हेल्दी लोग हैं, वो उन चीजों को समझते हैं। तो जैसे हम बात करते शेयर करना कि आपकी जो स्ट्रगल्स हैं, जैसे कई बार क्या होता है, आई डू इट माई सेल्फ, ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन आप क्यों करना है आपको, आपके घर में एक 6 फुट का बंदा बैठा है, आप उनको बोलो ना। तो उन चीजों को रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर नहीं करना, रिक्वेस्ट करना। और कई बार क्या होता है, जब उनकी कोई बाउंड्री है, जैसे मेरे हस्बैंड का ये है कि वो जब काम कर रहे होते हैं वो बहुत फोकस है, ठीक है, उस टाइम पे दैट्स नॉट अ गुड टाइम टू टॉक टू हिम, ठीक है। और जैसे अगर मैं बोलूंगी भी तो वो बोलेंगे कि हाँ हम बात कर सकते हैं, बट क्या मैं 5-10 मिनट में फिनिश करके आ जाऊं, या क्या हम शाम को बात कर सकते हैं। तो इन चीजों को समझना कि ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में कुछ गुबार उठ रहा है तो आप उनको फटाफट जाके उन पे उल्टी करनी है, नहीं, आप थोड़ा सा स्टेप लो, आप देखो कि टाइम क्या है ना। और अगर वो अर्जेंट है, अगर इमरजेंसी है, तो आप बोल सकते हो कि ये अर्जेंट है, हमें इस पे बात करनी पड़ेगी। नेवी जी, आप खुद इतना बड़ा एग्जाम्पल हो ना सब लेडीज़ के लिए, इतना कुछ thank लर्न you. करने के लिए है ना, कि मेरे को लगता है इस छोटी सी टॉक में वो सब कुछ हम अब्जॉर्व ही नहीं कर पाएंगे। मेरे को लगता है हमें छोटे छोटे एक एक टॉपिक पिक करके उसके ऊपर कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, ताकि वन बाय वन हाँ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे इस ग्रुप में। मैं तो बहुत खुश हूँ, और स्पेशली मैंने पहले भी बोला कि ग्रुप की जो वाइब है उसमें इतनी पॉजिटिविटी है, और रोमा जी इतना टाइम और एफर्ट डालती हैं उसमें। Thank you. मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इवन लाइक जैसे हम टॉपिक पिक कर सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन, मैंने बोला कि बात कैसे करनी है, बात ऐसे करें कि अगला सुने। एक तो पहले मैं ये बता दूं, मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, पहले भी टॉक में बताया था, ये जो एनर्जी है, ये सब लेडीज जो वॉच कर रही हैं, आप जैसे सब लेडीज की एनर्जी जो आती है ना, उससे ये सब काम अपने आप ही हो जाते हैं। ये मुझे लगता है ये आपका ना बड़ा हम्बलनेस, you're so humble that but you're it's saying true it. somewhere. It's और true. सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जैसे आप ग्रुप मीटिंग की बात कर रहे थे, और जैसे बहुत सारी सिंगल मदर्स को भी लगता है, सबसे पहले तो एक आपकी ट्राइब होना, ट्राइब की, जैसे आप मतलब बहुत सारी लेडीज जैसे मतलब ना कैंसिल कर देती है। मैं भी कई लोगों से मिलने जाती हूँ तो लास्ट मिनट कैंसिल कर देंगे, मुझे काम है, ये सब कुछ जरूरी है, लेकिन ये जो फीमेल सिस्टरहुड है ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ चीजें मे बी आप रोमा जी, ठीक है, आप मुझे लगता है कि मैं अपने हस्बैंड से हर एक बात में बात कर सकती हूँ, बट कुछ बातों को मुझे लगता है कि मैं अपनी फ्रेंड से बात करूँ, ठीक है, कुछ चीजें मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी फ्रेंड से शेयर करूँ। और जब आप एक सबसे बड़ी सच्चाई है। और जब आप सिंगल मदर हो, आप अभी डेट कर रहे हो, है ना, ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ चीजें हैं जो आप नहीं शेयर करना चाहते, इट्स ओके, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप एक ऐसी अपनी टीम बनाओ जो आपको सपोर्ट करे। क्योंकि जो आप बता रहे हो मैं उसकी डेप्थ को समझ सकती हूँ। मैं जो एक्चुअली आपको पता है मैं कहाँ से बोल रही हूँ, लेडीज ही लेडीज को समझ सकती हैं। हो सकता है हम अपने हस्बैंड को बताएं, वो समझें, बट जो उसकी अंडरनीथ जो फीलिंग है ना, वो मिस हो जाती है कहीं ना कहीं। एक और बात है कि जैसे हम, ठीक है, हम एक रिलेशनशिप में हैं, मैं भी एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप में, मैरिज में हूँ, आप भी हो, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा डिपेंड करते हो कि आपको खुश रखने की जिम्मेवारी उनकी है, तो वो गलत है। आपको खुश क्या रखता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे उस दिन मैं मीटअप में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मेरा अपना कप है जो मैं खुद फुल करती हूँ। मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं अपने खाने का ख्याल रखती हूँ, ये जो है मैं मतलब मेरे को खुश करने के लिए, ठीक है, मेरे हस्बैंड मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐड करते हैं एंड दैट्स फिनोमिनल, बट उससे पहले मैंने वो जिंदगी बनाई जो मुझे चाहिए थी। मैं अपने बेटे के साथ रोड ट्रिप्स पे जाती थी, ठीक है, वो अब हम जो मतलब मेरे हस्बैंड के साथ करते हैं। मैं जो मेरी खुद की डिजायर है, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, मुझे अच्छे खाने खाने का बहुत शौक है, तो मैं उस चीजों को खुद करती ही रही हूँ और अब भी करती हूँ। आज भी जैसे अब अगर वो घर पे भी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे अकेले कॉफी पीना बहुत पसंद है, मैं अकेले कॉफी पीती हूँ, अपना लैपटॉप ले जाती हूँ, वहां से काम कर रही हूँ। तो ये एक घर में अपना एक घर बनाना और उस घर में एक छोटी सी जगह अपने लिए, सिर्फ अपने लिए रखना, कि जैसे आप बात करते हो, आपने ये ग्रुप स्टार्ट किया,
ठीक है, ये आपका अपना वे है कप फुल करने का। Yeah. ठीक है, अगर आप वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आपको चाहिए, वो आप वो अट्रैक्ट करते हो जो आप हो। ठीक है, आप जैसे आपने बोला कि आपको सेल्फ लव में बहुत इंटरेस्ट है, सेल्फ डेवलपमेंट में और पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत इंटरेस्ट है। मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है, मुझे मतलब फाइनेंशियल्स को समझने का बहुत शौक है। आजकल जैसे हमारे बिजनेस में माइंडसेट बहुत काम करता है, तो ये मेरा अपना तरीका है। तो इट इज टू इम्पोर्टेंट कि आप अपनी खुशी की जिम्मेवारी अगले इंसान के हाथ में नहीं देते। और मैं कई बार करती हूँ, जैसे देखो कोई भी परफेक्ट नहीं होता। मुझे लगता है कई बार मेरे हस्बैंड, कई बार वो अगर बिजी हैं या वो सो रहे हैं, जैसे वो उनको थोड़ा सा ना संडे सैटरडे थोड़ा सा लेट सोने की आदत है। मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग पर्सन हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं उठती हूँ, उठाया अपने बेटे को, वो पहले ही उठ जाता है, वो 6 बजे उठ जाता है। हम दोनों बीच पे जा रहे हैं, हम अपना ही कप फुल कर रहे हैं कि हम डिपेंड नहीं है। ठीक है, देयर इज अ कोर डिपेंडेंसी, वो बहुत सारी जगह हमें लेके जाते हैं ट्रैवलिंग। वी आर गोइंग टू बाली इन मे फॉर हिज बर्थडे, बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं उन पे डिपेंड नहीं हूँ। मैं मतलब फाइनेंशियली डिपेंड नहीं हूँ। वो ऐड करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, वो बोनस करते हैं सब चीजों को, बट मैं आई एम नॉट नीडी। ठीक है, मुझे अगर मतलब जैसे जेंट्स को वो ज्यादा पैसा नहीं स्पेंड करते अपने कपड़ों में, मुझे बहुत सारा पैसा स्पेंड करना अच्छा लगता है। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपना कार्ड निकालती हूँ और मुझे 5,000 की ड्रेस भी लेनी है, 6,000 की, क्योंकि आई वैल्यू दैट एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, है ना। मुझे, मेरे लिए वो फाइनेंशियल सेटअप्स हैं जो मैंने अपने लिए सेट किए हुए हैं। आपके भी कुछ शौक होंगे? एज ए नॉर्मल लेडी, एवरी लेडी हैज देयर ओन कुछ ना कुछ पर्सनल। जैसे मुझे बुक्स पसंद है, मुझे नहीं पसंद भी मैं हर रोज हर वीकेंड पे नई नई ड्रेसेस डालकर पार्टी में जाऊं, बट हाँ आई रिस्पेक्ट देम, मेरे को अच्छा लगता है, बट सम टाइम। बट कुछ लेडीज़ को हर वीकेंड पे अच्छा लगता है। मेरे को लगता है भी मेरे को जो टाइम है अपनी फैमिली के साथ निकालूं। कई बार अब मेरे ये ग्रुप क्रिएट किया है, लव टू स्पेंड माई मोस्ट ऑफ द टाइम विद दिस ग्रुप। और आप जैसे लेडीज़ को हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिले जिससे, तो हर लेडी का ऐसे कुछ ना कुछ ड्रीम है, सपना है, किसी का कुछ है, किसी का बड़ा होम घर लेना है, बड़ी कार लेनी है। तो एवरी सिंगल, हाँ सभी, मतलब रियली 100% जो भी आप सोच रहे हो दैट इज़ द ट्रूथ, और वही रियलिटी है। जो आप सोच रहे हो वही होना चाहिए, और उसी के लिए आपको स्ट्रगल करनी चाहिए, और इवेंचुअली आप उसे एक दिन जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच नवी जी फॉर गेटिंग टाइम। आपने इतना टाइम निकाला, इतनी दूर से आए, और आपको नहीं पता भी हमारी लेडीज़ को कितनी नॉलेज मिली है ये सुन के, कितनी हेल्प मिलेगी, और कितनी, और आप अगर टाइम मिले तो प्लीज़ दोबारा फिर आना, और सो दैट हम किसी और टॉपिक पे बात करें। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी, जैसे हम ये तीसरी बार हम मिले हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपका जो मिशन है, आई फील सो पम्प्ड कि मैं भी उसमें एक हिस्सा बनूं। और इस मतलब जैसे हम चेंज की बात कर रहे थे, तो चेंज ऐसा ही आएगा, ऑफ कोर्स, है ना। या वही ना, अगर मैं अकेली हूँ कुछ करना चाह के भी नहीं कर सकती। अगर मेरे साथ एक जना भी खड़ा हो गया, जैसे आज में 1 और 1 11 होते हैं, और अब जब इतनी लेडीज हो जाएंगे, वी कैन मेक अ बिग चेंज इन द सोसाइटी। वी आर मेकिंग, वी आर चेंजिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस पॉडकास्ट। हमारे साथ बहुत सी लेडीज़ ऐसी जुड़ चुकी हैं जो अपनी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, लाइफ स्टोरीज एंड स्ट्रगल हम सब के साथ जो शेयर करना चाहती हैं। तो आप प्लीज़ जो हमारा फ्रेंड मी पर्थ यूट्यूब चैनल है उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम हमारे साथ और नई लेडीज़ जुड़ सकें और हमारी जो आवाज़ है सब तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।